Welcome to Mishika classes. Our today's topic is artificial intelligence, and this is our class 2 of this particular chapter. And today we are going to discuss about the characteristics of artificial intelligence. If you like the video, please like it, share it, and subscribe my channel. तो आज हम क्या डिस्कस करने वाले हैं? वी आर गोइंग टू डिस्कस द कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में आज हम जानेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की क्या क्या विशेषताएं हैं, क्या क्या इसकी क्वालिटीज हैं, क्या क्या इसकी अच्छाइयां हैं. So let's know that. So first of all, it behaves like a human. As it was made by the human, it is also behave like a human. ये इंसानों के द्वारा बनाया जरूर गया है, लेकिन तो बिहेव भी किसकी तरह करता है? ह्यूमंस की तरह ही करता है. नेक्स्ट वन इज इट थिंक्स एंड एक्ट अकॉर्डिंगली. जैसा सोचता है उसके अकॉर्डिंगली करके भी दिखाता है. मीन्स जैसा काम करने को कहा उसके बारे में से सोचा और फिर अकॉर्डिंगली रिएक्ट किया. मीन्स अकॉर्डिंगली इसने करके भी दिखाया. इट हैज द एबिलिटी टू ऑटोमेट इंटेलिजेंट बिहेवियर. इसके पास ताकत है. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर ये पावर है कि वो कंडीशंस को सोचता है, सारी कंडीशंस एनालाइज करता है, फिर ऑटोमेटिकली उसके अकॉर्डिंगली बिहेव करता है. जैसे ऑटोमेटिक कार्स होती हैं. ऑटोमेटिक कार्स के अंदर क्या होता है? कार सिस्टम ऑटोमेटिक होता है, तो अगर ट्रैफिक आ रहा है, कुछ आगे क्राउड है या कुछ भी है, तो वो उसके अकॉर्डिंगली स्पीड कम करनी है, स्पीड ज्यादा करनी है या कुछ भी करना है, वो अकॉर्डिंगली करता है. तो वो ऑटोमेटिक इंटेलिजेंट बिहेवियर पे सेट हुए होते हैं. तो मतलब सोच के समझ के अच्छी तरीके से फिर वो करता है. इट कैन रिकॉग्नाइज स्पीच एंड विजन इजीली. जैसे हमारी अलेक्सा है. अलेक्सा में क्या होता है? हम बोलते हैं, उसके अकॉर्डिंगली वो हमारा रिस्पॉन्ड भी देती है. और हमारे जो फोन के जो स्कैनर्स होते हैं या बायोमेट्रिक्स होती हैं, तो वो क्या करते हैं? समझते हैं, देखते हैं, उसके अकॉर्डिंगली वो हमें रिकॉग्नाइज भी करते हैं, हमारी स्पीच को, हमारी विजन्स को. अब जैसे आप डेली मेरी वीडियोस देख रहे हैं, तो आपको पता चल रहा है कि मैं बोलने वाली पर्सन सेम है या डिफरेंट है. तो यू कैन रिकॉग्नाइज द विजन इजीली, यू कैन रिकॉग्नाइज द स्पीच वेरी इजीली. इट यूज इलेक्ट्रिक इम्पल्स टू सेंस एंड प्रोड्यूस एक्शंस. ये सेंस कैसे करता है? मतलब बात तो समझ में आ गई हमें कि वो स्पीच को नोटिस करता है या विजन को नोटिस करता है या ऑटोमेटिकली काम करता है. लेकिन वो सिग्नल्स आते किसकी फॉर्म में आते हैं? कम्स इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक इम्पल्स. इलेक्ट्रिक इम्पल्स की फॉर्म में वो सारे सिंपल्स आते हैं, जिनको वो सेंस करता है और एक्शंस को अकॉर्डिंगली प्रोड्यूस करता है. नेक्स्ट वन इज द गोल्स. क्या क्या गोल्स हैं इसके, क्या क्या काम इसने करने के लिए बोले गए हैं? फर्स्ट इज टू क्रिएट एक्सपर्ट सिस्टम. एक्सपर्ट सिस्टम्स के लिए क्रिएट किया गया है कि हाँ, जैसा बोला गया वैसा इसको काम करना है. तो दैट इज इट क्रिएट्स एक्सपर्ट सिस्टम. सेकेंड वन इज टू इम्प्लीमेंट ह्यूमन इंटेलिजेंस इन मैन क्रिएटिंग सिस्टम दैट कैन अंडरस्टैंड. इसको बनाया गया ह्यूमन इंटेलिजेंस के अकॉर्डिंगली, ताकि ये जो भी इंसानों ने बोला, जो भी क्रिएट किया गया, ये उसके अकॉर्डिंगली रिस्पॉन्ड करके समझ के कर सके. तो इट इम्प्लीमेंट ह्यूमन इंटेलिजेंस इन मैन क्रिएटिंग सिस्टम्स दैट कैन अंडरस्टैंड. नाउ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज अ. बात मैंने स्टार्टिंग में ही आपको जो बताया था, जब इवोल्यूशन पढ़ी थी हमने, कि इसकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डेवलप हो गई है. तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज किस किस फॉर्म में लिखी गई है? देयर आर मैनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस दैट वी यूज्ड इन आवर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. अपनी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर हम बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का यूज करते हैं. तो व्हाट आर दे? कौन कौन सी हैं? द फर्स्ट इज द पाइथन. सबसे पहले कौन सी है? पाइथन है. नेक्स्ट इज द जावास्क्रिप्ट. जावास्क्रिप्ट इज अगेन अनदर लैंग्वेज. देन मैटलैब. मैटलैब दूसरी लैंग्वेज है हमारी. उसके बाद सी प्लस प्लस एंड मैनी मोर. और उसके अलावा भी बहुत सारी, जैसे लाइक द आर, द सी, द जावा. दिस ऑल आर द अदर लैंग्वेजेस दैट आर यूजिंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस. जो आजकल जो हम ज्यादातर यूज कर रहे हैं, दीज आर द फोर: द पाइथन, द जावास्क्रिप्ट, द मैटलैब एंड द सी प्लस प्लस. उसके बाद नेक्स्ट वन इज अ हैंड राइटिंग रिकॉग्नाइजेशन. अभी मैंने कहा था ना आपको कि भैया विजन नोटिस करता है, स्पीच नोटिस करता है. कैसे नोटिस करता है? तो इसकी जो क्वालिटीज है, फर्स्ट इज द हैंड राइटिंग रिकॉग्नाइजेशन. हाथ से लिखी हुई चीजों को भी समझ सकता है. इट इज अ सॉफ्टवेयर. इसके बाद एक सॉफ्टवेयर है दैट रीड द टेक्स्ट रिटन ऑन अ पेपर बाय अ पेन और अ बाय द स्टाइलस. स्टाइलस से लिखा गया चाहे पेन से लिखा गया, ये जो भी पेपर पे लिखा गया, जो भी टेक्स्ट लिखा गया है, ये उसको रिकॉग्नाइज करता है और उसको कन्वर्ट करता है इनटू एडिटेबल टेक्स्ट के फॉर्मेट में. आजकल तो ये फोन के अंदर भी एप्स आ चुकी हैं, हम लोग डे टू डे यूज करते भी हैं, कि जो भी हमारा टेक्स्ट होता है, अगर उसको हमें हैंड रिटन है, तो उसको वो पीडीएफ में या एडिटेबल टेक्स्ट में कन्वर्ट कर देता है. ओके, तो ऐसे ही सेम वाइस वर्सा भी चलता है. तो नेक्स्ट इज द इंटेलिजेंट रोबोट. इंटेलिजेंट रोबोट का मतलब क्या हुआ? कि जो इंटेलिजेंट रोबोट है, तो ये क्या करता है? डिटेक्ट द फिजिकल डाटा फ्रॉम द रियल वर्ल्ड. रियल वर्ल्ड से फिजिकल डाटा को रिसीव करना. जैसे टच फोन है, इसके अंदर हमारे टचेस को सेंसेस करते हैं कि हमने किस चीज को टच किया. जिस चीज को हमने टच किया, वो उसकी अकॉर्डिंगली वो ओपन या जो भी रिएक्ट करना है वो करता है. नेक्स्ट इज द इट हैज द
एफिशिएंट प्रोसेसर फॉर मल्टीपल सेंसर एंड ह्यूज मेमोरी। इसके बाद जो सेंसर है वो बहुत ज़्यादा एफिशिएंट है, मल्टीपल सेंसर्स हैं और ह्यूज प्रोग्रामिंग है, और इसकी जो प्रोग्रामिंग बहुत बड़ी है। मल्टीपल सेंसर इसके पास प्रोसेसर इतना बड़ा है कि काफ़ी सारी चीज़ों को सेंस कर सकता है, और उसकी जो मेमोरीज हैं, और वो जो क्या करता है कि मेमोरी इतनी लार्ज है कि इसमें जितना मर्जी डाटा हम सेव कर सकते हैं। इट इज अ कैपेबल enough to learn from their mistakes and acquire new environment। इसके पास इतनी पावर है कि हमारी मिस्टेक से समझ सकता है, ये अपने मिस्टेक से उससे समझता भी है, और जिस भी इन्वायरमेंट में इसको डालो ये उस भी इन्वायरमेंट में डल भी जाता है वेरी वेरी इजीली। ये अपने आप को चेंज कर लेता है अकॉर्डिंग टू द इन्वायरमेंट। टाइप्स ऑफ द मल्टीपल इंटेलिजेंस किस बेसिस पे बनाया गया है, तो ये अलग अलग मल्टीपल इंटेलिजेंस लेवल है जिसके बेसिस पे इसको बनाया गया, डिजाइन किया गया। तो व्हाट आर दे, कौन कौन सी लैंग्वेजेस है? द फर्स्ट इज द मैथमेटिकल लॉजिकल रीजनिंग, जैसे मैथ्स के और लॉजिक और रीजंस के अकॉर्डिंग सारी लैंग्वेजेस का यूज किया जाता है। ये नहीं है किसी एक का हम यूज करेंगे बाकी को छोड़ देंगे, नो, ऑल द लैंग्वेजेस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फर्स्ट इज द मैथमेटिकल लॉजिकल रीजनिंग, नेक्स्ट इज द लिंग्विस्टिक रीजनिंग इंटेलिजेंस, नेक्स्ट इज द स्पैटियल विजुअल इंटेलिजेंस, मींस देखकर समझकर समझना, kinesthetic intelligence, musical intelligence, interpersonal intelligence, existential intelligence, naturalistic intelligence, and intrapersonal intelligence. These are the 9 intelligence level on which our artificial intelligence is working. ये हमारी नो इंटेलिजेंस लेवल है जिसके ऊपर हमारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वर्क कर रहा है। ओके, तो अब हम नेक्स्ट क्लास के अंदर क्या करेंगे, ईच एंड एवरी मल्टीपल इंटेलिजेंस वी आर गोइंग टू डिस्कस इन डिटेल। हर एक मल्टीपल इंटेलिजेंस को हम डिटेल में स्टडी करेंगे, उसके फंक्शनिंग को समझेंगे और उसके क्यों इंपॉर्टेंट है वो भी चीज हम समझेंगे। ओके, तो इससे आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को समझना, उसको आगे अप्लाई कैसे करते हैं और किस तरीके से वो हमारा हेल्प करता है, उन सभी चीजों में वो हमारी कैसे आज की डेट में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इतना इंपॉर्टेंट हो गया, दैट इज प्लेइंग अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। और इसकी वजह से स्टूडेंट्स में एक अलग सा सब्जेक्ट भी इंट्रोड्यूस करा गवर्नमेंट ने। तो ऐसा क्या है इस मल्टीपल 9 इंटेलिजेंस के अंदर जिसकी वजह से इतना इंपॉर्टेंट बन गया? We will discuss all that things in our next class. Till then, thank you. If any doubt, you can comment me. Thank you.